प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 9 में अब प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में बता रहा है कि गोसु व द्विमानासु गता में विभक्ति बताइए। चतुर्थी विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है कि षष्ठी विभक्ति है कि सप्तमी विभक्ति है। तो एक क्रिया के अंत होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि गोसु द्विमानासु गतः। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भक्ति है ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति छाटिए। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय का मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी लगती है। तो कहला भक्ति ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति छाटिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चतुर्थी है, बी कह रहा है कि पंचमी है, सी कह रहा है कि द्वितीया है और डी कह रहा है कि षष्ठी है। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे विकल्प हमारा ये सही हो जाता है कि चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि गुरु शिष्याय क्रुध्यति में विभक्ति बताइए। ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति, बी चतुर्थी विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति और डी कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति। तो हम लोग सब जानते हैं कि क्रुद्ध दुह ईस्या अनसुईया के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो कह रहा है कि गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्यों पे क्रोध करता है। तो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया है कि तृतीया है कि चतुर्थी है कि पंचमी है? तो गणेशाय नमः, तो नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रश्न नंबर 4 में देखें तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। विकल्प सी हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि प्रत्येक में उपसर्ग छाटिए। ऑप्शन ए प्रति उपसर्ग है कि प्रत्यय उपसर्ग है कि प्र उपसर्ग है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रति धन एक बराबर बनता है क्या? प्रत्येक। तो प्रति उपसर्ग पूर्व एक जुड़ता है। तो प्रश्न नंबर 5 में ये हमारा सही होगा कि प्रति उपसर्ग है। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सुव्यवस्थित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सुव्य उपसर्ग है कि सु उपसर्ग है कि स उपसर्ग है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में हम देखें तो कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे सु प्लस व्यवस्थित अर्थात तो सु उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि अभ्यागतः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है कि अभि उपसर्ग है कि अभ्य उपसर्ग है कि अब उपसर्ग है? तो अभ्यागतः शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभ्य और अब नहीं होगा, इसमें अभी उपसर्ग होता है। अभ्य अब नहीं होता है, अभी आगतः अभ्यागतः। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि संहार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है कि सम उपसर्ग है कि हार उपसर्ग है कि स उपसर्ग है? तो संहार में देखा जाए तो संहार तो संग नहीं उपसर्ग होता, सम उपसर्ग होता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक हार में उपसर्ग पूछ रहा है, संहार में सम उपसर्ग हुआ। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? ऊन उपसर्ग है कि उ उपसर्ग है कि उत उपसर्ग है कि उन उपसर्ग है? तो प्रश्न नंबर 9 में उन्नयन में देखा जाए तो इसमें उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग पूर्वक नयन के साथ जुटा हुआ तो उन्नयन बना हुआ। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखें तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निरोग में उपसर्ग बताइए। नी उपसर्ग है कि नीर है कि नीर है कि योग है? तो प्रश्न नंबर 10 में देखें तो यहाँ र है लेकिन र के नीचे हलंत नहीं, हलंत वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है र का थोड़ा हलंत है। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि वानात ग्रामो भोजनम योजने वा में विभक्ति बताइए। ऑप्शन ए करा द्वितीय विभक्ति है, बी करा तृतीय विभक्ति है और सी करा चतुर्थी है और डी करा कि पंचमी है। तो प्रश्न नंबर 11 में हम देखें तो वानात ग्रामो भोजनम योजने वा, प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि कृष्णाय राध्यति इच्छते वा में कौन सी विभक्ति है। तो प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन ए कह रहा है पंचमी, बी कह रहा है षष्ठी, सी कह रहा है सप्तमी और डी कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति है। तो कृष्णाय राध्यति इच्छते स्पृह जो होती है कर्ता स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। कृष्णाय राध्यति इच्छते, कृष्ण राधा में इच्छा रखता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि अक्षरा काण में विभक्ति बताइए। द्वितीय विभक्ति है कि तृतीया है कि चतुर्थी है कि पंचमी है। तो अक्षरा काना आँख से काना है, तो शरीर के किसी अंग के विकार में अगर उसको संबोधित किया जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है एनांग विकार सूत्र से। तो प्रश्न नंबर 13 में वही पूछ रहा है कि अक्षरा काना में विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए। प्रथमा है कि द्वितीया है कि तृतीया है कि चतुर्थी है। तो गुरुवे नमः, तो नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योगाश्च चतुर्थी विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 14 में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है गुरुवे में। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पठन में प्रकृति एवं प्रत्यय है। ऑप्शन ए पठ धातु के साथ सत्र प्रत्यय लगा है, कि पठ के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, कि पठ के साथ कितिन प्रत्यय लगता है, कि पठ के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम पठन में देखेंगे तो पठन में पठ धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखें तो कह रहा है कि दृश्य में तुमुन प्रत्यय के योग में रूप बनता है। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में अगर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा रूप बनता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्यन बनता है, बी कह रहा है दृश्यति बनता है, सी कह रहा है कि दृष्टवा बनता है और डी कह रहा है कि दृष्टुम बनता है। प्रश्न नंबर 16 में दृश्य धातु के साथ तुमुन प्रत्यय करने पर यहाँ पे दृष्टुम बनता है। कहा है कि तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचता है, तुम बचता है। यहाँ पे हलंतों से हो जाएगा और यहाँ से तो यहाँ पे तुम बनता है, तो यही बच जाता है स्टुम। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि सेव में सानच प्रत्यय के योग से रूप बनेगा। तो सेव के धातु के साथ अगर सानच प्रत्यय करते हैं तो कौन सा रूप बनता है। तो सेव मानव बनता है, कि सेवक बनता है, कि सेवा बनता है, कि सेवाय मानव बनता है। तो पहले हम सानच प्रत्यय को देखें तो सानच में देखा जाए तो हलंतम से च की इत संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र से, और स जो होता है यह लसक व तद्धिते से इसका भी हो जाता है। तो यहाँ पे आन शेष बचता है, और सब जब आन शेष बचता है तो सेव के साथ जब आन लगाएंगे तो सेव मान रूप बन जाता है। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 देखें तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि नए मानह में प्रकृति एवं प्रत्यय है। नी के साथ सानस प्रत्यय है, कि नी के साथ सट प्रत्यय है, कि नए के साथ मान लगा हुआ, कि नी के साथ कितिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो नए मानह में हमें बताना है। तो नए मानह तो नी के साथ मान तो यह सानच प्रत्यय लगा हुआ है। सानच में क्या आता है, आन मान यही सब बचता है। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि पा धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है। पा धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाए तो कौन सा रूप बनता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पत्वा बनता है, बी कह रहा है कि पित्वा बनता है, सी कह रहा है कि पिबित्वा बनता है और डी कह रहा है कि पायित्वा बनता है। तो प्रश्न नंबर 19 में
पा धातु में अगर कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है तो हमारा रूप क्या बनता है, पित्वा बनता है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि भवतुम में प्रत्यय है। भवतुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है कि कत्वा प्रत्यय है कि सानस प्रत्यय है कि सत्र प्रत्यय है। तो सत्र और सानस प्रत्यय को हम लोगों ने देखा कि इसमें आन और सत्र और सानस प्रत्यय की संज्ञा होती है तौसत, और यह वर्तमान काल के घोतक होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि भवतुम, तो तुम लगा हुआ है तो इसमें तुमुन प्रत्यय भी दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि भव के साथ तुमुन प्रत्यय करने पर भवतुम बनता है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि लब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लब धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो ऑप्शन ए करा कि लप्यसते होगा कि लप्यस्यन्ते होगा कि लप्यसेथे होगा कि लभ्येत होगा। तो लब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप जो बनता है वह लप्यस्यते बनता है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अभविष्यतः में धातु गण लकार है। भू धातु भवादिगण लिंग लकार है कि भू धातु स्वादिगण लिंग लकार है कि सु भवादिगण लिंग लकार है कि यु भवादिगण लिट लकार है। तो अभविष्यत में धातुगण और लकार यह तीनों पूछ रहा है और तीनों हमको तैयार होना चाहिए। तो 22 में देखिए अभविष्यत भू धातु है तो कन्फर्म है कि भू धातु होगी। भवादिगण लिंग लकार यह एकदम भवादिगण स्वाद भू इसमें दिया है, स्वादिगण सु यु दू को कट जाएगा इससे ही। अब भू भू बचा है तो भू जो है तो भू के साथ भवादिगण लिंग लकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 23 देखें तो प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि निम्न में तुदादि गण का रूप है। सुयात है कि तुदती है कि दी देव है या जू होती है। तो प्रश्न नंबर 23 में देखें तो तुदाडी गण का रूप सुयात दी देव नहीं होता, तुदड्डी होता, तुदती। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो पूछ रहा है कि दती में लकार पुरुष वचन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। बी कह रहा है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सी कह रहा है कि लिट लकार प्रथम पुरुष है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 24 में ददती जो बनता है वह लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि देविता का लकार है। कौन सा लकार है, लट लकार है कि लोट लकार है कि लूट लकार है कि लिट लकार है। तो देविता में लकार कौन सा है, तो लट लकार कि लोट लकार कि लूट लकार कि लिट लकार। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो देविता में लूट लकार है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 देखें तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि पीबती की मूल धातु है। कौन इसकी मूल धातु है, पा धातु है कि पी धातु है कि पिब धातु है कि पो धातु है। तो प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में पूछा है कि पीबती में मूल धातु क्या है, तो यहाँ पे मूल धातु पा धातु होती है। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में पूछ रहा है कि क्रेता में लकार है। लुट लकार है कि लिट लकार है कि लिट लकार है कि लोट लकार है। ऊपर पहले दिया है ये में लुट लकार, क्रेता में लुट लकार कि लिट लकार कि लिट लकार कि लोट लकार। तो प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो क्रेता में लुट लकार है। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 देखें तो प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है आशी किस लकार पुरुष वचन का रूप है। ऑप्शन ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, बी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का,
सी लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, और डी करा कि लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो आसी जो होता है यह लंग लकार, लकार में देखा जाए तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है आसी। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए नश्यति है कि नश्यंती है कि नश्यामी है कि नश्यसी है। तो नस धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप जो बनता है वह नश्यति बनता है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 30, तो प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि शक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अशक्नो है कि अशक्नोत है, सी करा कि अशक्नोती है कि अशक्नोमी है। तो शक धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप यह बनता है अशक्नो। कौन सा बनता है? अशक्नो। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि सिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार। जब आप इस प्रश्न को बस ऐसे ही जब गाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह मंद मंद रूप से अक्रांत रूप धारण करने वाली मंदाक्रांता छंद है। अगर आप मेघदूत का वाचन किए होंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि यह कहाँ से है। पूछ रहा है कि पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, कि किरातार्जुनीयम से है, कि शिशुपालवधम से है, कि उत्तररामचरितम से है, कि मेघदूत से है। कि किरातार्जुनीयम यूपीटीजीटी के प्रथम सर्ग में लगा हुआ है यूपीटीजीटी में, तो उसमें कुल 62 छंद में ज़्यादा है, अंत में 2 श्लोक जो है वह पुष्पिताग्रह और मालिनी छंद में है। शिशुपालवधम यूपीटीजीटी के सिलेबस में नहीं है, पीजीटी में है। और उत्तररामचरितम यह तो नाटक है भभूति जी का, तो इसमें कई छंदों में है। लेकिन मेघदूत जो है यह खंड काव्य है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, और मेघदूत एक ही छंद में निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद में। तो पूछ रहा है कि सिप्रहवातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार पंक्ति किससे ली गई है? तो मेघदूत से ली गई है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है कि मेघदूत का प्रमुख रस है, वीर रस है कि करुण रस है, कि वियोग श्रृंगार है, कि संयोग श्रृंगार है। तो मेघदूत का प्रमुख रस देखा जाए तो यह संयोग श्रृंगार की जो 2 शाखाएं होती हैं, तो दोनों शाखा यहाँ पे दिया है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार। तो इसमें जो यक्ष है वह अपनी प्रेमिका के लिए विरही यक्ष हो जाता है, वह विरह से व्यथित है, इसीलिए इसमें वियोग श्रृंगार है। इसमें एक यक्ष का वर्णन किया गया है जो अपने कार्य में आमात्य करता है और अपने स्वामी अर्थात भर्तु जो स्वामी उसके होते हैं कुबेर, उनके द्वारा वह राज्य से निष्कासित किया जाता है और 1 वर्ष के लिए उसको श्राप मिलता है कि तुम अपनी प्रिया, अपनी प्रेमिका, अपनी कांता से दूर रहोगे। तो वियोग श्रृंगार में यह महाकाव्य जो है, खंड काव्य जो है वह निबद्ध है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो कह रहा है कि मेघदूत के पूर्वार्ध में श्लोक संख्या है। तो पूर्वार्ध भाग जो है उसमें 63 है कि 65 है कि 115 है कि 62 है। तो पूर्व मेघ में कुल 63 श्लोक पाए जाते हैं। 63 श्लोकों में कालिदास जी ने भारत के भौगोलिक सुंदरता का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है, अर्थात यक्ष मेघ को उसके संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत बताता है और कहता है कि मेरा संदेशा बाद में सुनना, पहले तुम अपने मार्ग को सुनो कि तुम किस मार्ग से जाओगे, गुरु यह सुन लो, उसके बाद मैं जो संदेशा बतलाऊंगा तो उसको जा करके तुम कहना। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है, वो बेचारा भी मार्ग ही बताता है पूर्वार्ध भाग में। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि हार्टेल ने मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? प्रश्न ऑप्शन ए कह रहा है 115,
बी कह रहा है 108, सी कह रहा है 113 और डी कह रहा है कि 118। तो मेघदूत में कुल 121 श्लोक माने जाते हैं और 121 श्लोकों में तमाम कवियों में अपना अपना मतभेद है। कोई 108 मानता है, कोई 115 मानता है, कोई भी 112 मान लेता है, कोई औच्च मान लेता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्टेल, और हार्टेल के अनुसार हमको बताना है। तो हार्टेल ने कुल 108 श्लोकों को माना है। अब प्रश्न नंबर 35, और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि मेघदूत का प्रमुख पात्र है, मेघ है कि यक्ष है कि यक्षिणी है कि कुबेर है। तो देखिए यहाँ पे कुबेर जो होते हैं वह राजा होते हैं अलकापुरी के। इन्होंने ही अपने अनुचर यक्ष को अपने राज्य से निष्कासित किया है। और यक्ष की पत्नी होती है यक्षिणी। चूँकि महाकवि कालिदास जी ने अपने मेघदूत में इन दोनों का नाम तो नहीं लिए हैं, न यक्ष का है न यक्षिणी का, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। अगर मेघदूत के अनुसार प्रश्न पूछा जाए तो हमें यक्ष का नाम नहीं बतलाना है, यानी यक्ष का नाम में नहीं कहीं लिए। कह रहे कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, बस ऐसे ही कह करके वह काम निकाल लिए हैं, यक्ष का नाम नहीं लिए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में से यक्ष का नाम हेममाली मिलता है और यक्षिणी का विशालाक्षी, और मेघदूत का उपजीव्य भी ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही माना जाता है। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण को भी माना जाता है, क्योंकि ये जो दूत की कल्पना की है कालिदास जी, तो उसमें भी गए थे हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए, तो दूत का काम किए। इसी तरह यह मेघ जो है दूत का जो कल्पना कालिदास जी किए हैं, तो वह वाल्मीकि रामायण से भी माना जाता है, लेकिन इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही। और मेघदूत का प्रमुख पात्र तो ये तीनों है, ये ने प्रमुख पात्र वही जो उसका मेन हेड काम करता हो। तो यहाँ पे मेघ होता है, यही इसी से निवेदन याचना सब कुछ यक्ष करता है और मेघ ही बेचारा जाता है संदेशा सुनाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा एक चैनल है जिसमें एक एक श्लोक का हम लोगों ने व्याख्या किया है मेघदूत का। तो मेघदूत के प्रशिष्ट श्लोकों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि मेघ कैसे संदेशा बतलाता है यक्षिणी को जा करके, और जब वह बतलाता है तो उसको कुबेर जो अधिपत्य होते हैं अलकापुरी के वह भी सुन लेते हैं। लेकिन अंतोगत्वा समय बहुत कम था, लेकिन जितना समय था उतने समय के लिए यक्ष के श्राप से उसको मुक्त करते हैं और उसको फिर से यक्ष को रामगिरी पर्वत से वह बला लेते हैं। बला इसलिए लेते हैं कि जो यक्ष होते हैं यह देव योनि के होते हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, यक्ष होते हैं, यह सब देव योनि के होते हैं। और इसमें पहले ही श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सापेन स्तंग गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु। तो श्राप इसके भर्तु ने दिया था, तो इसकी जो महिमा थी वह गमित हो गई थी, अर्थात वह नष्ट हो गई थी। यह महिमा वाला यक्ष नहीं था। और जैसे ही कुबेर जी मेघ के बातों को सुनते हैं, उनके विरह वेदना को सुनते हैं जो संदेशा यक्ष का लेकर जाता है, तो तुरंत यक्ष के पास उसकी सभी शक्तियां लौटा देते हैं और यह रामगिरी पर्वत से खटाक से गुरु चला जाता है अलकापुरी में। तो ये प्रशिष्ट के श्लोकों में बतलाया गया है। वैसे प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है, राजा की कि यक्ष की कि मेघ की कि यक्षिणी की। तो मनोव्यथा का तो राजा की है ये नहीं, यक्षिणी भी कुछ नहीं कहती है, मेघ बस सुनता है, यक्ष बेचारा बस बोलता है। तो यक्ष के मनोव्यथाओं का चित्रण मिलता है मेघदूत में। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 37, और प्रश्न नंबर 37 में पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम है। तो आप सभी लोग जानते होंगे उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा भी रचित है और यूपी टीजीटी के सिलेबस में तीसरा अंक लगा है और तीसरे अंक का नाम भी पूछ रहा है। माया है, छाया है, उत्तरा है, रामा है, तो छाया अंक है। छाया अंक है और छाया अंक क्या है तीसरे अंक में माता सीता जी छाया रूप में पंचवटी में विद्यमान होती है। भागीरथी के आशीष स्वरूप सीता जी जाती हैं और राम के विरह को देखती हैं, लेकिन राम
और वहाँ पे उपस्थित कोई उन्हें देख नहीं पाता है, बस वहाँ पे मुरला ही जानती हैं और तमसा मुरला के कथन से ही यह प्रारंभ होता है तीसरा अंक, और तीसरे अंक को ही छाया अंक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि मुरला एवं तमसा कौन है? सीता की सखियां हैं कि सेविकाएं हैं कि तपस्विनियां हैं कि नदियां हैं? तो नाम तो ऐसे दिया है कि अगर कोई पढ़ा नहीं रहेगा जैसे, तो वह तो पहले जान जाएगा कि सेविकाएं और सीता की सखियां तपस्विनियां हो। नदी पर उनका दिमागे नहीं जाएगा तनिको, इसीलिए मूल ग्रंथ का वाचन करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 38 में मुरला एवं तमसा कौन है? तो यह दोनों नदियां होती हैं, दोनों के वार्तालाप से ही तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो, तुम्हारे जीते जी। तो देखिए प्रश्न नंबर 39 यह दो प्रकार तो कई बार पूछा गया और कई बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। पहला देखिए तुम जीवितम का अर्थ क्या है? तो तुम जीवन हो, ये सही हो जाएगा। तुम जीवितम की वक्ता कौन है? तो इसकी वक्ता वासंती होती है। तुम जीवितम किसके लिए कहा गया है? तो राम जी सीता के लिए कहते हैं। तुम जीवितम कहाँ से आया है? तो यह छाया अंक से आया है। छाया अंक में जब सवाल जवाब करती हैं तो वासंती भगवान से कहती हैं कि तुम जीवितम त्वम में हृदयम, तो वह बताते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीता को कैसे बहलाया फुसलाया करते थे, कहते थे तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा आधार हो, तुम मेरे शरीर के लिए अमृत हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, इत्यादि सब कुछ कह के हे भगवान जब आपने माता सीता को, मेरी वत्स सीता को जब आप वन में परित्याग कर दिए, उसके बाद आपने कुछ पूछा भी नहीं, तो उनको धिक्कारती हैं। और धिक्कारने के अलावा उनसे जवाब सवाल होता है, सवाल करते हैं कि आप कहाँ हैं भगवान, आप कहाँ हैं, किस कारण छोड़ दिए। तो प्रश्न नंबर 39 में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तुम जीवितम का अर्थ यहाँ पे सी सही हो जाएगी कि तुम जीवन हो। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 40 को देखें तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि हरिरम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है? स वर्ण का हुआ है कि र वर्ण का हुआ है कि विसर्ग का हुआ है कि य का हुआ है? तो एक रोरी प्लुप्तो सूत्र आता है, उसके तहत यह लगा हुआ है कि हरिरम्य में र वर्ण का लोप हुआ है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या है 8 है कि 10 है कि 12 है कि 16 है? तो अभ्यंतर प्रश्न और अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या मानी जाती है, तो कुल 8 संख्या मानी जाती है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु निर्धारित करती है। यह परिभाषा है स्वीट की है कि क्रोचे की है कि भोलानाथ तिवारी की है कि इनमें से कोई नहीं? तो भाषा से स्पष्ट है कि भाषा उस स्पष्ट समित सुगठित ध्वनि को कहते हैं। तो किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 42 में देखें तो यह क्रोचे से संबंधित है। किससे है? क्रोचे से। यह क्रोचे की परिभाषा है कि जो अभिव्यंजना के हेतु निर्धारित करती है, परिभाषा क्रोचे की है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा के विविध रूपों में नहीं है सामान्य ज्ञान, विभाषा, साहित्य भाषा या विदेशी भाषा। तो नॉर्मली है कि भाषा के विविध रूपों में हम विदेशी भाषा को काहे लाएंगे? तो प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि त्रिशूल, उसके बाद कह रहा है शूल में लोप है, तो बता रहा है ऐसे यह चिन्ह दिया हुआ है। तो कह रहा है कि शूल में लोप है, आदि अक्षर लोप है कि मध्य अक्षर लोप है कि अनंत अक्षर लोप है कि आदि स्वर लोप है? तो आदि स्वर नहीं लोप है, अनंत भी नहीं लोप है, मध्य आदि अक्षर ही लोप। आदि माने पहले जो आदि अक्षर ये त्रि है इसी का लोप हुआ है। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है लखनऊ का नखनऊ में विपर्य है,
पार्श्ववर्ती व्यंजन विपर्य से कि दूरवर्ती व्यंजन विपर्य से कि पार्श्ववर्ती स्वर विपर्य से कि दूरवर्ती स्वर विपर्य से। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो लखनऊ का नखनऊ दूरवर्ती व्यंजन विपर्य के कारण होता है। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि दूरवर्ती व्यंजन विपर्य से। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कि वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की संख्या है। प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कि वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 13 है, बी कह रहा है 15 है, सी कह रहा है 10 है और डी कह रहा है कि 12 है। तो प्रश्न नंबर 46 में देखा जाए तो वैदिक ध्वनि में स्वरों की संख्या कुल 13 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 13। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहा है कि अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कुशल, बी तेल, सी मंदिर और डी कह रहा है कि आधार। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण मंदिर नहीं है। कुशल, तेल, आधार है लेकिन मंदिर नहीं है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखें तो प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि व्यक्ति बोलते समय सेवक ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं। ऑप्शन ए अज्ञानता के कारण, बी आत्म प्रदर्शन के कारण, सी सादृश्य के कारण और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो सेवक ध्वनि परिवर्तन कर लेने का क्या कारण होता है? तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि आत्म प्रदर्शन के कारण। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में पूछ रहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा है किसकी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, प्लेटो की, बाबूराम सक्सेना की या मंगल देव शास्त्री की। तो प्रश्न नंबर 49 में देखा जाए तो यह कथन या परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। किसकी है? बाबूराम सक्सेना की। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 में कह रहा है कि भाषा ... की आधार पर भांति अविच्छिन्न होने पर भी निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है समुद्र है कि नदी है कि नाला है कि तालाब है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दे रहा है कि भाषा ... इसमें हमको भरना है कि धारा की भांति अविच्छिन्न होने पर। तो समुद्र में धारा नहीं होती है, नाला में धारा भी नहीं होती है और तालाब में भी धारा नहीं होती है। धारा कब होती है? नदी में। एक धारा, दो धारा, बीच में डेल्टा बन जाता है, फिर कहीं जुट जाता है। तो यहाँ पे भाषा नदी की धारा के भांति अविच्छिन्न होने पर भी निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है। यह देखिए संस्कृत भाषा है और यह हमारी इतनी प्रिय है कि इसमें अगर आप चाहें तो इसमें सही में भगवान या ईश्वरीय वाणी माना जाए। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो इसमें खुद ही छिपे होते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें उसका उत्तर छिपा होता है। अब यहीं पे देखिए कि कह दिया भाषा और आगे कह दिया कि धारा। बस धारा देखिए समुद्र में धारा नहीं, नाला में, तालाब में, नदी में होती है। तो प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह कहलाता है? लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक और पारमार्थिक। तो कौन सा समास विग्रह लौकिक कहलाता है? लौकिक समास विग्रह हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, तो लौकिक समास विग्रह लिखा होता है। पारलौकिक, आर्थिक या पारमार्थिक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 52 को देखें तो प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समास का नाम नहीं है? तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, कि क्रियाधार द्वंद्व समास होता है, क्रियाधार समास नहीं है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सुबंत का किसके साथ समास होता है? हलंत के, अजंत के,
तिगंत के या सुबंत के? तो सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है। प्रश्न नंबर 53 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि तृतीया सप्तमर्यो बहुलम सूत्र क्या करता है? समास करता है कि नपुंसकत्व करता है कि सुप का लोप करता है कि विकल्प से अमभाव करता है? प्रश्न नंबर 54 और सूत्र दिया है तृतीया सप्तमयो बहुलम सूत्र, यह विकल्प से अमभाव करता है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 55 देखें तो 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यशोधनम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है? तो प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में यशोधनम यश अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में सिद्ध शब्दों के विशेषण के समान क्या होते हैं? लिंग होता है कि वचन होता है कि कारक होता है कि यह तीनों होते हैं? तो बहुब्रीहि समास में सिद्ध शब्दों के विशेषण के समान क्या होता है? तो लिंग भी होता है, वचन भी होता है और कारक भी होता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि यह तीनों होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 57 देखें तो प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि सपुत्र का विग्रह है पुत्र सह पुत्रेण सहित पुत्रेण सह पुत्राय सह। तो सहपुत्र का विग्रह होता है पुत्रेण सहित, यानी पुत्र के साथ या पुत्र सहित। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 में पूछ रहा है कि कृष्णस्य समीपम का समस्त पद है। ऑप्शन ए उपकृष्णम, सकृष्णम, अनुकृष्णम, यथा कृष्णम। तो हम सभी विदित हैं कि समीप के लिए हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा अनु यथा स नहीं होगा, उपकृष्णम होगा। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 59 में देखें तो 59 में कह रहा है कि नवरात्रम का विग्रह है नवानाम रात्रिणाम सह, नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रि समाहार, नवरात्रम समाहार। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो नवानाम रात्रिणाम समाहार, नवरात्रम का विग्रह यही होगा कि नवानाम रात्रिणाम समाहार। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में पूछ रहा है कि समास किए गए पदों को कहा जाता है विग्रह, समस्त पद, द्विगु की द्वंद्व। द्वंद्व और द्विगु दोनों समासें विग्रह न समास किए गए पदों को समस्त पद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 61 को देखें तो प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि हंसिश्च हंसश्च का समस्त पद है हंसो, हंसा, हंसः या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 61 में देखें तो हंसिश्च हंसश्च तो हंसो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 62 और 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? द्वंद्व समास में, कर्मधारय में कि बहुब्रीहि में कि तत्पुरुष में? तो प्रश्न नंबर 62 में देखा जाए तो अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि समास में होती है। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 63 में पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास के भेद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं कि 3 है? प्रश्न नंबर 63 में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास के कुल 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 63 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 64 और प्रश्न नंबर 64 में पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ है सम सनम कि सम धन आस कि सम धन अस कि इनमें से कोई नहीं। तो समास का शाब्दिक अर्थ बनता है सम सनम, सम सनम। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 65 देखें तो प्रश्न नंबर 65 में पूछ रहा है कि जहाँ पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो वह समास होता है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी करा है कि बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न नंबर 65 में देखा जाए तो विकल्प हमारा ए सही होता है कि अव्यय और दूसरा क्या होता है संज्ञा, तो अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 66 और प्रश्न नंबर 66 में पूछ रहा है कि जिस अव्ययी भाव समास के अंत में झय हो तो उसके अंत में विकल्प से प्रत्यय जुड़ता है। टच प्रत्यय जुड़ता है कि टाप प्रत्यय जुड़ता है कि लेप प्रत्यय जुड़ता है कि कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। तो प्रश्न नंबर 66 में देखा जाए तो झय प्रत्यय का है समास के अंत में झय हो और उसके अंत में विकल्प से टच प्रत्यय जुड़ता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 67 और 67 में कह रहा है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति किस समास में होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कि द्वंद्व में कि एक शेष द्वंद्व में। तो प्रश्न नंबर 67 में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति समानाधिकरण तत्पुरुष समास में होता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 68 और प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि गोहितम का विग्रह है। गोहितम तो ऑप्शन ए गवे हितम, बी कह रहा है गोव्य हितम, सी कह रहा है गाम हितम और डी कह रहा है गोसु हितम। तो प्रश्न नंबर 68 में गोहितम का विग्रह गोव्य हितम होता है। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 और प्रश्न नंबर 69 में पूछ रहा है कि मूर्त्याः पूजा का समासिक पद है। मूर्ति पूजा है कि मूर्ति पूजन है कि पूजा मूर्ति है कि इनमें से कोई नहीं है। तो मूर्त्याः पूजा का समासिक पद जो बनता है वह मूर्ति पूजा बनता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और प्रश्न नंबर 70 में कह रहा है कुंभकारः का लौकिक विग्रह क्या है। कुंभस्य कारः, बी कह रहा है कुंभश्च कारश्च, सी कह रहा है कुंभम करोति इति और डी कह रहा है कुंभम निर्माति इति। तो प्रश्न नंबर 70 प्रश्न नंबर 70 में कुंभकारः का लौकिक विग्रह होता है कुंभम करोति इति। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 और प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि किमीव ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, यह सूक्ति किस रचना से है। मेघदूत से है कि मुद्रा राक्षस से है कि शिशुपाल वधम से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से। तो यूपीटीजीटी में इनका तो आएगा नहीं, मुद्रा राक्षस ये नहीं है। शिशुपाल वधम तो यह हल्का फुल्का पूछे कोई सूक्ति इसकी भी नहीं आएगी। मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतल यही दोनों हमारे सिलेबस में है। तो मेघदूत में इसमें मंदाक्रांता छंद है ये नहीं है तो मेघदूत भी कट जाएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतल से है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त है। क कह रहा है यत्र दाता, बी कह रहा है दाता ग्रहिता च, सी अर्थात ग कह रहा है संबंध कस्य न प्रिय और घ कह रहा है कि स्वयं कौशिक नंदन। और इसमें अब रिक्त स्थान जो दिया है इसमें से कौन सा उचित है वही देखना है। तो नीचे कह रहा है यत्र दाता गृहीता च, बी कह रहा है यत्र दाता गृहीता च स्वयं कौशी नंदन और यत्र दाता गृहीता च कस्य न प्रिय और यत्र दाता गृहीता च संबंध कस्य न प्रिय। तो प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। यत्र दाता और गृहीता यहाँ पर भरा जाएगा गृहीता च और स्वयं कौशिक नंदन। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 73 प्रश्न नंबर 73 में पूछ रहा है कि कर्मे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ से है। तो आप सब लोग जानते हैं कि रामायण से है कि महाभारत से है कि गीता से कि ऋग्वेद से है। तो प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो यह महाभारत दे दिया है और गीता भी दिया है तो यह गीता से ही है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 74 में पूछ रहा है कालिदास के महाकाव्यों की संख्या है 2 है, 7 है, 3 है कि 4 है। तो आप सभी लोग विदित होंगे महाकवि कालिदास जी की 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा 2 सही होता है और कुल रचना कालिदास जी की देखी जाए तो 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 को का है महाकाव्य हैं, 1 खंड काव्य है, 1 गीति काव्य है और 3 नाटक हैं। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 75 और प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि विशाख दत्त की रचना है मृच्छकटिकम, बेड़ी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तरामचरितम। तो उत्तरामचरितम भवभूति जी की रचनाएं हैं और इनके कुल 3 नाटक हैं। और महावीर चरितम भी है, उत्तरामचरितम भी है, मालती माधवम भी है। बेड़ी संहारम यह भट्ट नारायण जी की रचना है। मृच्छकटिक यह शूद्रक की रचना है और विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 76 देखें तो कह रहा है कि हयग्रीववध महाकाव्य के रचयिता हैं माघ हैं, भरतिमेंट हैं, प्रवरसेन हैं कि भारवी हैं। तो भारवी शतक त्रय के लिए जाने जाते हैं और इनकी 3 रचनाएं हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और एक इनका वाक्य पद्यम जो है यह व्याकरण ग्रंथ है। महाकवि माघ की एक ही रचना है शिशुपाल वधम जो 20 सर्गों में विभक्त है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, माघ भी चले गए और भारवी, यह तो इसमें है नहीं। हयग्रीववध महाकाव्य के रचयिता अब 2 गो बचे, प्रवरसेन हैं कि भरतिमेंट हैं। तो प्रवरसेन भी नहीं, हयग्रीव महाकाव्य के रचयिता भरतिमेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखें तो कह रहे हैं कि हर्षचरित है, कथा है, नाटिका है, प्रकरण है, आख्यायिका है। तो प्रकरण में हम लोग देखते हैं तो 10 अंकों का प्रकरण जो है यह मृच्छकटिक है। मृच्छकटिक का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। नाटिका देखें तो नाटिका या 4 अंकों में रत्नावली आती है। कथा देखें तो कथामुख में हम लोग पढ़ते हैं कौन सी कादम्बरी कथामुख, इसमें लिखा है यह महाकवि बाणभट्ट की रचना है। और हर्षचरित जो है यह आख्यायिका है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि यह आख्यायिका है। प्रश्न नंबर 78 प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है कि जानकी हरण के रचयिता हैं कुमारदास हैं कि प्रवरसेन हैं कि कुंभन दास हैं कि भारवी हैं। तो भारवी नहीं है, भारवी की एक ही रचना है किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में विभक्त है। तो भारवी कट जा रहे हैं, बचा 3 कुमारदास हैं, प्रवरसेन हैं कि कुंभन दास हैं। तो प्रश्न नंबर 78 में देखा जाए तो कुंभन दास यह नहीं है, प्रवरसेन भी नहीं होते हैं, यह कुमारदास जी की रचना है जानकी हरण। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 79 और प्रश्न नंबर 79 में पूछ रहा है कि बेड़ी संहार का अंगी रस है, रौद्र है कि वीर है कि विभस्त है कि भयानक है। तो बेड़ी संहार महाकवि भट्ट नारायण जी की रचना है और इसमें युद्ध का वर्णन है। इसमें जो बेड़ी मतलब चोटी होती है, द्रौपदी की चोटी के लिए जब भीम जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं दुशासन के लहू से तुम्हारी बेड़ी को धोऊंगा या चोटी को धोऊंगा, तो ऐसे में तो वीर रस हो जाए, युद्ध का वर्णन है। तो जब युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ पे वीर रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि उपरूपक कितने होते हैं। तो उपरूपक के 18 भेद होते हैं और रूपक के 10 भेद होते हैं। तो रूपक मतलब नाटक वोटक जो होता है, नाटक होता है, प्रकरण होता है, प्रहसन होता है, ऐसे इसका रूपक के 10 भेद होते हैं। लेकिन उपरूपक जो होता है तो उपरूपक के कुल 18 भेद होते हैं। तो ही पूछ रहा है कि उपरूपक के कितने भेद होते हैं, तो 18 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81। तो प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है कि विदग्ध माधव नाटक के लेखक हैं। विदग्ध माधव नाटक के लेखक कौन है? कालिदास हैं कि रूप गोस्वामी है कि माघ हैं कि भवभूति हैं। तो भवभूति के 3 नाटक हैं तो निकल ही जाएंगे। माघ जी के 1 के नाटक है, यह भी चले। कालिदास जी के 3 नाटक हैं लेकिन विदग्ध माधव नहीं है, तो बचे कौन? रूप गोस्वामी जी। प्रश्न नंबर 81 विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 82 में कह रहा है कि किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? मार्ग में गिरी थी, कड़वाश्रम में गिरी थी, या शची तीर्थ में गिरी थी, या प्रयाग तीर्थ में गिरी थी? तो यह चतुर्थ अंक में जो विदाई अंक है अभिज्ञान शाकुंतल का, यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है 7 अंकों में। तो चतुर्थ अंक में सारंगो सारदौत और गौतमी इसको ले के जाते हैं और मार्ग में ही जब जाते हैं तो स्नान करने में शकुंतला के हाथ से वह मुद्रिका जो अभिज्ञान जो पहचान रूप में दुष्यंत दिए होते हैं वह मुद्रिका शची तीर्थ में गिर जाती है। कहाँ? शची तीर्थ में। और इसका बखान इसका बयान जब आता है तो 6वें अंक में इसका मिलता है प्रमाण कि कोई धीवर है जो मछली के पेट से उस अंगूठी को पाता है तो धीवर जाता है और उस अंगूठी को देखकर तब राजा पश्चाताप करने लगते हैं, इसीलिए 6ठे अंक को पश्चाताप अंक भी कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि शची तीर्थ में गिरी थी। अब प्रश्न नंबर 83 में पूछ रहा है कि 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं कि 5 अध्याय हैं कि 8 अध्याय हैं कि 4 अध्याय हैं? तो प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 में तो 10 रूपक में कुल 4 अध्याय होते हैं। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और प्रश्न नंबर 84 में पूछ रहा है कि वस्तु च द्विधा किस ग्रंथ से संबंध है? काव्य प्रकाश से है कि साहित्य दर्पण से है कि 10 रूपक से है कि रसगंगाधर से है? तो प्रश्न नंबर 84 में देखा जाए तो वस्तु च द्विधा किस ग्रंथ से है? तो यह 10 रूपक से है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि यह 10 रूपक से है। प्रश्न नंबर 85 में पूछ रहा है कि जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विभावना, विषयोक्ति या व्यक्तिरेक? प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 में जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति तो विभावना होता है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 86 और 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, दृष्टांत है कि निर्दर्शना है? तो प्रश्न नंबर 86 में देखा जाए तो क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषय, तो यहाँ पे निर्दर्शना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 87 तो कह रहे हैं कि कौन सा छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है? वंशस्थ नहीं, मालिनी नहीं, उपजाति छंद बनता है। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजाति छंद बनता है। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 88 और प्रश्न नंबर 88 में कह रहा है कि प्रकरण का नायक होता है धीरोदात्त होता है कि धीर ललित होता है कि धीरोदत्त होता है कि धीर प्रशांत होता है? धीरे प्रशांत नहीं और धीर प्रशांत होता है। यह चारों कोट संस्कृत साहित्य में यह चारों कोट के नायक होते हैं। जो नायक होते हैं इन्हीं चारों कोटि में आते हैं और जो अच्छे नायक होते हैं जैसे भगवान रामचंद्र जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, ऐसे ऐसे जो दुष्यंत हुए यह सब धीरोदात्त कोटि में आते हैं। लेकिन प्रकरण का जो नायक है वह धीर प्रशांत कोटि में आता है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 89 में पूछ रहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका लक्षण है? विश्वनाथ का है कि मम्मट का है कि भामह का है कि कुंतक का है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य हैं। यह आचार्य भामह का काव्य लक्षण है। भामह ने अपने काव्य शास्त्र ग्रंथ में काव्यालंकार में इस लक्षण को प्रतिपादित किया है। तो प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है कि वेदांत का एक अनुबंध है, उपनिषद है, विषय है, क्या ज्ञान है कि आत्मन है? प्रश्न नंबर 90 में वेदांत का एक अनुबंध विषय होता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 में पूछ रहा है कि अहश्च रात्रिश्च से बनता है। अहोरात्र बनता है कि अहोरात्रि बनता है कि अहोरात्रम बनता है कि अहोरात्रो बनता है? तो प्रश्न नंबर 91 में देखा जाए तो अहश्च रात्रिश्च से अहोरात्र बनता है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में कह रहा है कि देवास यह रूप है लौकिक संस्कृत का है कि पाली का है कि प्राकृत का है कि वैदिक संस्कृत का है? तो देवास जो है यह एक वैदिक संस्कृति का रूप है, न ही लौकिक है न पाली है। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 93 और प्रश्न नंबर 93 में कह रहा है कि रूपस्य योग्यम इससे बनता है यथा रूपम, अनुरूपम, प्रतिरूपम, अतिरूपम। तो रूपस्य योग्यम से यहाँ पे देखा जाए तो क्या बनता है यही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 92 ने 93 में है ना, प्रश्न नंबर 93 रूपस्य योग्यतम इससे क्या बनता है, यथारूपम बनता है कि अनुरूपम बनता है। तो इसमें अनुरूपम बनता है, रूपस्य योग्यतम में से अनुरूपम बनता है। प्रश्न 93 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 और 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शाकाहारी प्राकृति का प्रयोग किस नाटक में है। अभिज्ञान शाकुंतल में है कि स्वप्नवासोदत्तम में है कि मृच्छकटिकम में है कि बेड़ी संहार में है। प्रश्न नंबर 94 शाकाहारी प्राकृति का प्रयोग किस नाटक में है। तो प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा सी सही होता है, मृच्छकटिकम में है। प्रश्न नंबर 94 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 95 में पूछ रहा है कि परितः के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा होती है कि द्वितीया होती है कि तृतीया होती है कि षष्ठी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो अभितः परितः समयानिक्साः और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो परितः दिया है। तो प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा बी सही होता है, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 96। तो प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि अहम रामेण सह गच्छामि। रामेण में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए षष्ठी है, बी पंचमी है, सी तृतीया है और डी कह रहा है कि प्रथमा है। तो नंबर 96 में अहम रामेण सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, सह साकम सार्धम के योग में तृतीया। तो तृतीया यहाँ दिया है। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा सी होता है। प्रश्न नंबर 97 और प्रश्न नंबर 97 में कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पौ धन अनः, बी करा पो धन अकह, सी करा पो धन अन और डी करा पौ धन अकह। पवनः कैसे बनता है। तो बनता है पो धन अनः से, पो धन अन से बनता है पवन और पौ धन अक से पावक बनता है। तो पवन दिया है। प्रश्न नंबर 97 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 देखें। तो प्रश्न नंबर 98 में कह रहा है कि ग्रामः गतः का समास विग्रह है। ग्रामम गतः है कि ग्रामात गतः है कि ग्रामस्य गतः है कि ग्रामीण गतः है। प्रश्न नंबर 98 ग्रामः गतः का विग्रह जो होता है वह ग्रामम गतः होता है। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा ए सही होता है। और प्रश्न नंबर 99 में कह रहा है कि किरातार्जुनियम का पात्र है। किरातार्जुनियम का पात्र है। ऑप्शन ए लव है, बी यक्ष है, सी राम है और डी कह रहा है कि वशिष्ठ है। तो राम भी नहीं होते हैं, वशिष्ठ भी नहीं होते हैं और लव भी नहीं होते हैं। यह सब उत्तर रामचरितम में आते हैं। और यक्ष जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो यक्ष जो है यह मेघदूत का नायक है। और किरातार्जुनियम का पात्र तो यक्ष जो है यहीं पे बनेचर होना चाहिए था। तो बनेचर नहीं है, यक्ष कर दिए हैं, तो गलत है, बनेचर होता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि बनेचर किरातार्जुनियम का पात्र है। अब इस श्रृंखला का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 कि उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है। तो इसमें उत्तर रामचरितम का पात्र कौन नहीं है। राम नहीं है कि लक्ष्मण नहीं है कि सीता नहीं है कि भीम नहीं है। तो यहाँ पे भीम जो है यही उसका पात्र नहीं है उत्तर रामचरितम का। चाहे भीम को हो सके यहाँ करना था तो यहाँ कर दिया होगा। तो यहाँ पे उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है तो भीम नहीं है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा डी सही होता है। हम प्रतिदिन इस चैनल पे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए अभ्यास पत्र में एक वीडियो हम प्रतिदिन डालते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा। काहें कि जैसे आप उसको दबा देंगे तो हमारी वीडियो जब जाएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। काहें हम प्रतिदिन इस चैनल पे एक वीडियो जरूर हम लोग डालते हैं 100 प्रश्न का। और जब तक टीजीटी का पेपर है तब तक हम प्रतिदिन यह डालते रहेंगे अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र। आप इसको पढ़िए, देखिए, जो कमी है आप कमेंट के माध्यम से बहुत मित्र हमको सुझाव भी देते हैं, बताते हैं। जैसे कहते हैं वैसे हम करते भी हैं यथा
यथाशक्ति। तो वहाँ पे हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखिएगा, जो सुझाव हो वह दे भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, निगेटिव पार्टी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट करना हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमको सहेजते भी हैं एक तरह से, यहाँ यहाँ है सर इसको देखिए ऐसे देखिए, तो हम अगली बार में सुधार भी करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों के साथ हम भी लगे रहते हैं। तो हम भी एक अभ्यर्थी ही हैं, आप जैसे हैं उसी तरह हम भी एक विद्यार्थी हैं, तो हम भी पढ़ते हैं। तो आइए चलिए अब मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर एक नई वीडियो के साथ। लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।